शिवः को वा हरिः को वा रुद्रः को वा विदिष्यकः एतेषु निर्गुणः को वा एतन्निश्चयम्। ऋषि गण बोले, हे सूत जी, शिव जी कौन है और हरि कौन है और रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है और इनमें निर्गुण कौन है, हम लोगों के इस संशय को दूर कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सृष्टि के आदि में निर्गुण परमात्मा से जो उत्पन्न हुआ उसी सगुण रूप को शिव कहा गया है, ऐसा वेद और वेदांत के वेदता लोग कहते हैं। उसी से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई और उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल में तप किया और वही तप स्थली पंचक्रोशी काशी कही गई है। वह शिव जी को अत्यंत प्रिय है। उसी का जल फैलकर सारे संसार में व्याप्त हो गया और उसी जल का आश्रय लेकर श्री हरि योग माया के साथ वहां सो गए। तब वे नार अर्थात जल को अयन निवास स्थान बनाने के कारण नारायण नाम से विख्यात हो गए तथा माया नारायणी नाम से विख्यात हुई और उनके नाभि कमल से जो उत्पन्न हुए वे पितामह ब्रह्मा कहलाए थे। उन्होंने तपस्या से जिन्हें देखा वे विष्णु कहे गए। हे विद्वानों, किसी समय उन दोनों के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जिस रूप का साक्षात्कार कराया वह महादेव नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा के मस्तक से शंभु रूप में प्रकट होऊंगा और लोक पर अनुग्रह करने वाले वे ही रुद्र नाम से विख्यात होंगे और विख्यात हुए। इस प्रकार भक्तों के ऊपर वात्सल्य भाव प्रकट करने वाले वे शिव जी ही हम सबके चिंतन का विषय बनने के लिए रूप रहित होते हुए भी रूपवान होकर साकार रुद्र रूप से प्रकट हुए। पूर्णतः त्रिगुण रहित शिव में एवं गुणों के धाम रुद्र में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। जैसे सोने और उससे बने आभूषण में कोई अंतर नहीं होता है, ये दोनों ही समान रूप तथा कर्म वाले समान रूप से भक्तों को गति देने वाले हैं और समान रूप से सबके द्वारा सेवनीय और अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं। भयानक पराक्रम वाले रुद्र सभी प्रकार से शिवरूप ही हैं। वे भक्तों का कार्य करने के लिए प्रकट होते हैं और ब्रह्मा तथा विष्णु की सहायता करते हैं। अन्य जो लोग उत्पन्न हुए वे क्रमशः लय को प्राप्त होते हैं, किंतु रुद्र ऐसे नहीं है। रुद्र शिव में ही लीन होते हैं। सभी प्राकृत देवता अथवा मिलकर विलीन हो जाते हैं, किंतु रुद्र उन विष्णु आदि में मिलकर विलीन नहीं होते। ऐसी वेदों की आज्ञा है। सर्वे रुद्रं भजन्ते रुद्र कचित् भजेन्नहि स्वात्मानवतल्यद्भजति कदाचन अन्यं भजन्ति ये नित्यं तस्मिन् ते लीनतां गताः तेनैव रुद्रं ते प्राप्ताः कालेन महत्